खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल के नाम भी शामिल है। अब प्रशांत किशोर के आरोपों के बीच में इस विवाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की भी एंट्री हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने बागी तेवर दिखाते हुए कहा कि अपनी ही सरकार के मंत्री और जेडीयू बीजेपी के बड़े नेताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के आरोपों से सरकार और पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। आरोपों पर नेताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सार्वजनिक आरोप लगाए गए हैं, या तो सफाई दे या मानहानि का मुकदमा दायर करे। जितने दिन जवाब नहीं देंगे उतना नुकसान होगा। आरके सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ना मंत्री बता रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए कहां से आए। चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है और जनता त्रस्त है। हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। और बिहार में जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, चुनाव विधानसभा का सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस बीच जो जनसुराज के प्रशांत किशोर की ओर से जो बिहार सरकार के कई मंत्री दोनों खेमे में जेडीयू बीजेपी और साथ ही अध्यक्ष समेत कई लोगों पे जो निशाना साधा गया है और चुप्पी है एक तरीके से, इसको कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि सभी लोगों को जिन पर आरोप लगा है उनको सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ये चुप रहने से काम नहीं चलेगा। चुप रहने से यही साबित होता है कि जो प्रशांत किशोर कह रहा है वो सही कह रहा है। जनता तो यही मान रही है और इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है, सरकार की छवि धूमिल होती है। तो पार्टी को भी चाहिए कि इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे और इन लोगों को कहे कि अपनी बात खुलासा करे, अपना पक्ष सामने रखे। अगर कोई कहता है कि आपने फेक डिग्री दिखाया तो सही डिग्री दिखा दीजिए। कहता है कि आप 7वीं फेल हैं तो मैट्रिक का डिग्री दिखा दीजिए, इसमें कौन सा दिक्कत? ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा दीजिए, इसमें कौन सा दिक्कत? आज अगर वो गलत आरोप लगाता तो मानहानि का मुकदमा कर दीजिए उस पर। ये सारी बातें बंद हो जाएंगी। तो एक तो और तो वो आरोप लगा ही रहे हैं, दूसरा और वो करे कि भाई हम एकदम खरे हैं और अपनी बातों पे अडिग हैं। आप बात तो कहें लेकिन कोई बात नहीं आ रही है, चुनाव सामने में है। तो इसमें तो एक आम मान रही है ना कि हमारा जो नेतृत्व है हमारे पार्टी का, हमारे सरकार का, वो कलुषित है। यही ना बात है, यही सामने में। तो इन लोगों को चाहिए कि अपनी सफाई दे, पार्टी को चाहिए कि अपनी सफाई मांगे इन लोगों से। लेकिन व्यवहार में ये सामने आ रहा है कि अपनी ओर से सफाई न देकर पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उनसे प्रशांत किशोर झूठे हैं, प्रशांत किशोर फ्रॉड हैं, ऐसे सब। उससे काम थोड़े चलेगा, उससे काम थोड़े चलेगा। आप जो आरोप लगाए गए हैं उसका तो जवाब दीजिए। ये आरोप पब्लिक फील्ड में है, उसने ऑन रिकॉर्ड दिया है आरोप, आप उसका जवाब दीजिए। ये कहना कि प्रशांत किशोर झूठा है उससे काम थोड़े चलेगा। झूठा है तो आप मानहानि का मुकदमा काहे नहीं कर देते? यही बात। तो अब चूंकि चुनाव सामने में है, उल्टी गिनती शुरू है युद्ध स्तर पे, अब दोनों ओर से कैंपेन चल रहा है, तो ऐसे में जो आम जन के बीच जो मैसेज जा रहा है और चौक चौराहों पर, तो लगता है कि इससे नुकसान जो है हमारे पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है। जितने दिन ये जवाब नहीं देते उतना दिन नुकसान हो रहा है। यही तो बात। तो आपके नज़र में ये तो बीजेपी और जेडीयू में भी 200 करोड़ अशोक चौधरी के ऊपर जो नाम और इस तरीके से उसमें भी, उस पर भी चाहिए नीतीश जी को कि कार्रवाई करे। उन्होंने उनके कहने पर तो प्रवक्ता ने कहा अशोक चौधरी को कि अपनी सफाई दे। 200 करोड़ है कहाँ से? ये सफाई देना होगा उनको। तो जो ये एक सवाल ये भी बनता है कि जो 200 करोड़ का मामला है या बाकी कुछ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे मसले पर सरकार से भी अलग कार्रवाई, तो फिर इस चीजों पे जो चुप यही तो सवाल खड़ा होता है। आप चुप क्यों हैं? भ्रष्टाचार है तो निकालिए, और नहीं भ्रष्टाचार है तो स्पष्टीकरण दीजिए। थैंक यू। एक आखिरी बात है, चूंकि आपके बहुत ही करीबी से आपने सरकार को भी देखा है, ब्यूरोक्रेसी को भी देखा है और टैकल किया है। बिल्कुल हमने कवर किया है। तो कौन क्या है तो बिल्कुल जानते हैं। तो ये सिर्फ यही 4-5 है या बाकी और भी बहुत कुछ है? नहीं, और भी लोग हैं, और भी लोग। हाँ बिल्कुल। यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, भाई उस पर कार्रवाई करनी आवश्यक है। ये सब खून चूस रहा है। मतलब लोग त्रस्त है, परेशान है। हाँ, लोग परेशान है, त्रस्त है। थैंक यू। तो आरके सिंह और बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मसला मामला है, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिन पे आरोप है उन्हें अपने स्तर से स्पष्टीकरण देने चाहिए, या फिर कोई अगर गलत बयानी कर रहा है तो फिर मानहानि होना चाहिए। और साथ ही साथ कई जगहों पे जो
भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं और चुनाव संगठन का विषय होना चाहिए। साथ ही साथ इस पर अभी तक क्यों कोई बातें नहीं हो रही, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश,